हेलो एवरीवन, इन दिस सिक्स्थ वीडियो टुडे आज मैं आपके साथ वो बात नहीं करूंगा कि पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस आए थे या वो कौन से टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो कि 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, ये वीडियो होगा, ये मोर और लेस लाइक द स्टॉप द प्रेस काइंड ऑफ एक वीडियो है। कल रात को हमने देखा कि राज्यसभा ने वक्फ बिल को पास कर दिया, एक दिन पहले लोकसभा ने भी किया था, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया। इसको किस तरह से कवर किया जाए कि अगर हिस्ट्री में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम इजीली क्रैक कर सकें, उसको हम इजीली डिकोड कर सकें। इसी क्वेस्ट के साथ मैं आपके साथ आज का ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हम पिन कर देंगे फर्स्ट कमेंट में। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ लेट मी टेल यू, अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हमारी टीम इसके ऊपर वीडियो बनाए, कोई कंटेंट आपके साथ शेयर करे, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द टॉपिक एंड वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अ गुड क्वालिटी वीडियो अलॉन्ग विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री मुगल टाइम से जब ये इंडिया में स्टार्ट हुआ, दिल्ली सल्तनत के टाइम से, तो उस टाइम पर अगर हम इसके ओरिजिन को समझने चलें तो एटिमोलॉजिकली अगर हम देखें कि इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, तो एक अरेबिक वर्ड था वक्फ, जो था टू डिटेन, स्टॉप और प्रिजर्व। ये कॉन्सेप्ट था क्या? इट वॉज टू इस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ परपेचुअल चैरिटेबल एंडाउमेंट, कि इस चीज को मैं परमानेंटली चैरिटी करने जा रहा हूं, जिसको मैंने वक्फ कर दिया। कुरानिक बेसिस भी हैं इसके, प्रोफेटिक प्रेसिडेंट्स भी हैं। आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। अगर जैसे कि पहली बार अगर हम बात करें तो उमर इब्न अल खत्ताब ने खैबर में एक लैंड 7th सेंचुरी में जो था वो वक्फ किया था। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड वक्फ है इन इस्लामिक हिस्ट्री। इंडिया में जब गौरी ने इन्वेजन किए, मोहम्मद गौरी ने, राइट, वो पॉइनियर ऑफ सब कॉन्टिनेंटल वक्फ सिस्टम के माने जाते हैं। इंडिया में उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। पहली बार इंडिया में जो वक्फ हुआ वो 2 विलेजेस थे नियर मुल्तान, जो कि जनरेट करते थे एनुअल रेवेन्यू ऑफ 80,000 सिल्वर दिरहम्स, राइट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर इंडियन वक्फ को लेके, वो है मुल्तान के पास के 2 विलेजेस जो मोहम्मद गौरी ने वहां पर वक्फ किए थे, चैरिटेबल एंडोमेंट जिसकी उन्होंने की थी। इसके बाद दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी आती है, मामलुक डायनेस्टी जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट किंग वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की थी एंड कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क जो थे, इन्हें उन्होंने 1208 में वक्फ के तरह इसको सर्टिफाई कर दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी। इसका फाइनेंसिंग मेथड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस क्या थी, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद इल्तुतमिश अगले राजा जो थे सुल्तान दिल्ली के, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया जिसमें क्रिएटेड 3 टियर वक्फ मैनेजमेंट। सेंट्रल दीवान होंगे, प्रोविंशियल सुपरवाइजर होंगे और लोकल मुतावलीज होंगे। तो 3 उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट की, सेंटर की, प्रोविंस की और लोकल लेवल के ऊपर, राइट। एजुकेशनल इंडोमेंट्स के लिए लैंड दिए गए, जैसे कि प्रेस्टिजियस दिल्ली मदरसा जो था उस टाइम पर। फिर रजिया जब आई, फर्स्ट फीमेल सुल्ताना इन दिल्ली सल्तनत, तो उन्होंने जेंडर प्रेसिडेंट क्रिएट किया, फर्स्ट फीमेल रूलर टू क्रिएट वक्फ प्रॉपर्टीज डिस्पाइट थियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस फ्रॉम कंजर्वेटिव उलेमा। क्या औरत चैरिटी कर पाएगी? क्या वो वक्फ क्रिएट कर पाएगी? तो रजिया ने किया, सो शी क्रिएटेड अ प्रेसिडेंट फॉर दैट, राइट। इसके बाद बलबन के टाइम पर सेंट्रलाइजेशन किया गया, इंप्लीमेंटेड फर्स्ट ऑडिट सिस्टम फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू दीवाने अरिज। अब ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑडिट स्टार्ट किया। सो वो थे बलबन, राइट। अब इसके बाद मामलुक डायनेस्टी में तो ये इंपॉर्टेंट सुल्तान थे। साथ साथ देखो आज के टॉपिक में हमारी मिडिवल हिस्ट्री भी कवर हो रही है, उसकी रेपिटेशन हो रही है। फिर खालजी डायनेस्टी आती है। खालजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी ने क्या इंपॉर्टेंट किया, अर्बन डेवलपमेंट यहां पर कैसे हुआ, इस्टेब्लिश वक्फ फंडेड मदरसाज इन सिरी दिल्ली एंड एक्सपेंडेड मॉडल टू प्रोविंशियल कैपिटल्स, राइट। फिर जब इन्होंने प्राइस कंट्रोल स्टार्ट किया तो उसका एक इंपैक्ट हुआ। इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनडायरेक्टली इंक्रीज वक्फ वैल्यूज बाय स्टेबलाइजिंग लैंड प्राइजेस। अब ऐसे जो इंटरलिंक्स हैं हिस्ट्री के, इनके ऊपर अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आता है
तो हमें उसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया और आपको ये नोट दे रहा हूं ताकि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अच्छे से इंटरनलाइज कर लो, इंटीग्रेट कर लो। अगर पेपर में फैक्चुअल की जगह एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली डिकोड कर पाओ। अगले जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इनका शिया इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ शिया वक्फ प्रॉपर्टीज क्रिएटिंग डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि सुल्तान ने शिया इंक्लूजन किया इन द वक्फ प्रॉपर्टीज। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, प्रोसीजरल सोफिस्टिकेशन लेके आए। वो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने लीगल कोडिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। ही पब्लिश ज़वाबित वक्फ यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एंडाउमेंट, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड मैनुअल। अब एक प्रॉपर मैनुअल बनाया गया है कि प्रॉपर्टीज का वक्फ कैसे किया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट थे। अपॉइंटेड इब्न बतूता एज ट्रस्टी फॉर सुल्तान कुतुबुद्दीन टॉम्ब, ब्रिंगिंग इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। किस राजा ने पहली बार इंटरनेशनलाइज किया वक्फ को, राइट? इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का टाइम आया, स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म वक्फनामा एंडाउमेंट डीड टेम्पलेट विद 7 रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। किस सुल्तान ने इसको स्टैंडर्डाइज किया? डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए स्टैंडर्डाइज की, राइट? इसके बाद सैयद और लोदी डायनेस्टी आएगी। प्री मुगल कंसोलिडेशन का टाइम है। खिजर खान सैयद ने मेंटेनेंस पे फोकस किया, चाहे उस टाइम पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पोजीशन थी। आई होप यू रिमेंबर, ये वो टाइम है जब इंडिया पे तैमूर इन्वेजन करके जा चुके हैं और खिजर अब रूल कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी में। अलॉटेड 13% ऑफ ट्रेजरी फॉर वक्फ अपकीप, राइट? इन्होंने फिर भी काफी ज्यादा फंडिंग वक्फ की तरफ रखी। मोहम्मद शाह 4 एजुकेशनल एक्सपेंशन, 17 नए वक्फ फंडेड मदरसास अक्रॉस द सल्तनत इनके टाइम पर बने। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? बहलोल लोदी के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन हुआ। मर्ज्ड अफगान ट्राइबल प्रैक्टिसेस विद एस्टैब्लिश्ड वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन। लोदीज वर द अफगान्स टू रूल, तो इन्होंने अफगान ट्राइबल प्रैक्टिसेस को यहां पर इंटीग्रेट कर दिया। अब सिकंदर लोदी के टाइम पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड वक्फे तलीम एजुकेशनल एंडाउमेंट्स गवर्न्ड बाय सेपरेट रेगुलेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए। डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर वक्फ फाइनेंसेस। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस दिल्ली सुल्तान के टाइम पर वक्फ प्रॉपर्टीज की जो बुक कीपिंग थी उसको डबल एंट्री किया गया? लास्ट में प्री मुगल टाइम पर अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी की, ही अटेम्प्टेड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल वक्फ रिकॉर्ड्स बिफोर डिफीट एट पानीपत, राइट? डिफेंसिव मेजर था। कन्वर्टेड सर्टेन प्रॉपर्टीज टू कंसील्ड वक्फ, वक्फे काफी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मुगल एप्रोप्रिएशन। सो ये अपने आप में कंसील्ड वक्फ, वक्फे काफी, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा अब हिस्टोरिकली, राइट? अगले वीडियो में मैं आपके साथ मुगल टाइम पर ये सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, मुगल्स के बाद ब्रिटिश रूल में ये कैसे इवॉल्व हुआ, इंडिपेंडेंस तक आते आते इसमें क्या चेंजेस हुए और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ये अगले 3 से 4 वीडियोस में मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। इजीली इसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इन द मीनवाइल एज आई सेड, अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आप चाहते हो हम आपके साथ कोई कंटेंट, कोई वीडियो शेयर करें, आप कमेंट में लिखो। माई टीम विल वर्क ऑन इट एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू, ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।